हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो कि फिर एक बार उसने ये सुंदर सा मौका दिया कि हम उसके वचनों की ओर गौर करें और उसके वचन के द्वारा हमको सीखें और उसके ऊपर अमल करके उसके नाम की महिमा और उसके नाम की गौरव हम सब के जीवन के द्वारा होती रहे। आइए हम प्रार्थना करें और वचन की ओर बढ़े। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी गौरव, तेरी आराधना करता हूँ। तो कितना महान, कितना अच्छा, इसका अनुभव देने वाला जीवित परमेश्वर तू है। आज नए सिरे से तू कृपा कर, नए सिरे से दया कर प्रभु जी, तेरी गौरव के लिए। आज यहाँ उपस्थित हर एक जीवात्मा, शरीर और मीडिया के द्वारा देखने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार को तेरे लहू से ढकता हूँ। तेरी गौरव, तेरी महिमा हर एक के जीवन के द्वारा होती रहे प्रभु जी। आज इस सुंदर सा जो मौका दिया है, उस मौके के लिए तेरा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए लगने वाली वो सामर्थ्य और वो ग्रहणीय शक्ति और आत्मा से तू भर दे प्रभु जी, तेरे गौरव के लिए। आज तेरे वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीषित हो प्रभु, ऐसी अनुग्रह तू कर। हर एक वचन तेरे लोगों के, सुनने वालों के जीवन में कार्य करे, ऐसी कृपा और दया तू कर प्रभु जी। मुझ पर भी तू दया कर। तेरा वचन, तेरा शब्द तेरे लोगों तक पहुंचाते समय लगने वाली कृपा मुझ पर भी कर। मेरे ओठों को, मेरे कंठों को स्पर्श कर प्रभु जी, और हर एक शब्द तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आए, ऐसी अनुग्रह और दया तू कर। अद्भुत कार्य करने वाला खुदावन तू है। तेरी कृपा, तेरी दया हम सब पर है प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा हर एक हृदय को तू स्पर्श कर और प्रभु उसके ऊपर विचार करने के लिए, समझने के लिए लगने वाली कृपा दया तू कर। आज हर एक के मन को विचलित करने वाले विचार, भरमाने वाले विचार, भटकाने वाले विचार, आज उससे पूरी तरह से उन लोगों को, उन व्यक्तियों को मुक्त करते हैं यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन सुनने के लिए, समझने के लिए लगने वाली कृपा दया तू कर। सारी रुकावटें, सारी बंधनें, सारी मुश्किलें यीशु के नाम में हम नष्ट करते हैं प्रभु, तेरी गौरव के। तेरा शब्द तूने कबूल किया, धन्यवाद करता हूँ। तेरी आत्मा को, तेरी सामर्थ्य को पूरा खुलापन देता हूँ प्रभु जी, और तेरी गौरव, तेरी महिमा करता हूँ। मेरा हर एक शब्द और शब्द तूने कबूल किया, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में मांगते और आशीषित करते हैं, आमीन। कुछ कारणवश आज यूट्यूब के ऊपर से हम लाइव प्रसारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग है, ये थोड़े टाइम के बाद, वक्त के बाद हम उसको अपलोड कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर हम लाइव आ गए हैं, और जो अभी फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं उनके लिए प्रभु के नाम में हम आपको सलाम भेजते हैं, और प्रभु की महिमा के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। आइए हम वचन की ओर बढ़े। परमेश्वर की उस वचन को हम समझने की कोशिश करें और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें कि असल में परमेश्वर की इच्छा और योजना क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, और किस तरीके से परमेश्वर अपने जीवन से उस क्या मकसद रखता है और क्या उसकी योजना है। हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे वचनों के द्वारा। और सबसे जो महत्वपूर्ण विषय आज है वो है द पर्पस टू चूज यू और टू चूज इज़राइल। अगर हम मसीह के हैं तो हमें क्यों चुना गया है, और हम क्यों उस परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो गए हैं। हर एक का अनुभव अलग अलग है, हर एक के जीवन में उन्होंने जो खातिरी पाई है वो भी अलग अलग है, और उस हर एक खातिरी के द्वारा मनुष्य यह समझ सकता है और विश्वास कर सकता है कि क्या परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया है। जो कार्य किया गया है उसके ऊपर वो विश्वास करता है। जो अनुभव उसने किया अपने शरीर में, अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने काम में, हर चीज में, वो अनुभव ही महत्वपूर्ण होता है। और इसके लिए परमेश्वर का वचन वचन संहिता में कहता है 34 में कि उसका अनुभव करके लो कि वो कितना अच्छा है। अब आप लोगों को चुनने का जो मकसद है वो क्या है और क्यों चुनता है परमेश्वर? जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज परमेश्वर जो कर रहा है आज आपके जीवन में, वो आपकी भलाई की ही है। और परमेश्वर ने आपको चुना है तो परमेश्वर
आपके ऊपर बेपनाह मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत के खातिर ही उसने हम सबको चुना है। आज अगर हम इस्राएल लोगों की बात करें तो परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को और ज्यादातर यहूदा के वंश को सारे देशों के अंदर से चुना और अपना कहा कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरा है। ये कहना ये बहुत बड़ी बात होती है और ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि परमेश्वर क्यों कहता है कि ये मेरे लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर की कुछ योजनाएं हैं उनके द्वारा और उस योजना के तहत हर एक जीवात्मा शरीर ये समझ सके कि निर्माण करने वाला जीवित परमेश्वर वो जिंदा खुदावन है, वो आज भी जिंदा है और कौन है, किस प्रकार का है। इसलिए इस प्रकार से परमेश्वर ने उस योजना को आज तक अंजाम दिया और आगे भी देता रहेगा। और जो योजना उसने प्रकट की है इन सारी चीजों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, आने वाली नई पृथ्वी नई आकाश तक सारी चीजें उसने प्रकट की हुई। भविष्यवाणियां उस वक्त तक हुई है, नई आकाश नई पृथ्वी नया राज्य और परमेश्वर का राज्य हमेशा के लिए, उस वक्त तक की भविष्यवाणियां हो चुकी है। इसके लिए अब नई भविष्यवाणियां नहीं होगी, लेकिन जो भविष्यवाणियां हो रही है वो बहुत अलग तरीके से और अलग प्रकार की हो रही है। जो होने वाली चीजें हैं आने वाले दिनों में, उनके बारे में प्रकट किया जा रहा है, उन चीजों को और उस सारे हादसे को बयान किया जा रहा है। यहां पर इस्राएल को चुना गया इसलिए कि अब्राहम को उसने वो अभिवचन दिया, अब्राहम के बाद इसहाक को, इसहाक के बाद याकूब को ये अभिवचन दिया और उसके तहत फिर परमेश्वर ने उन शब्दों को पूरा करने वाला शब्द परमेश्वर है। इसलिए उन शब्दों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उस 12 वंश के अंदर से जुड़ा के जो वंश है उनको चुना, यहूदा का वंश चुना। और मैं हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर ने सबसे ज्यादा संदेशों को भेजा यहूदा वंश के लोगों के पास से भेजा है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बखूबी जानता है, बहुत बारीकी से वो जानता है, अंदर बाहर से वो पहचानता है हर एक को। और यहां पर परमेश्वर के दो, वैसे तो मकसद बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन दो विषयों के ऊपर बात करेंगे। जो है एक परमेश्वर की जो वाणी है, परमेश्वर उसको पूर्ण करना चाहता है, और दूसरी बात यह है कि एक रोल मॉडल परमेश्वर बनाना चाहता था उस नेशन को, उस राष्ट्र को, ताकि लोग समझ सके उनको देखकर, लोगों को वो देखकर ये समझ में आएगा कि परमेश्वर की राज्य क्या होगी, परमेश्वर के लोग कैसे होंगे, परमेश्वर क्या है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने एक उदाहरण के तौर पर और एक जीवित उदाहरण लोगों के सामने हो, इसके लिए इस वंश को चुना, इस्राएलियों को चुना। और आज देखो जग में भी इस्राएलियों को जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, जग के कोने कोने में इस्राएल के ये जो वंश है वो आज फैले हुए हैं। और सिर्फ फैले हुए नहीं है, लेकिन उनकी वजह से परमेश्वर का नाम, जीवित खुदावन का नाम हर जगह पे पहुंचा है। सिर्फ इस्राएल के अंदर ही वो बातें नहीं रह गई, जो परमेश्वर का मकसद था वो शुरू हो गया। और धीरे धीरे हम आगे जाते बढ़ते हैं तो इस्राएल के बारे में परमेश्वर बहुत सारी चीजें कहता। जो चुना हुआ वंश है, अगर हम आयशा की किताब, यशायाह की किताब, उसका 44वां अध्याय उसका पहला वचन अगर हम पढ़ते हैं, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले। परमेश्वर क्या कहता है? मेरे दास याकूब, मेरे चुने हुए इस्राएल, मेरे चुना हुआ वंश, मेरे चुने हुए लोग, सुन ले। क्या कहता है परमेश्वर? वो किस तरीके का परमेश्वर है? देखो, तेरा कर्ता यानी कि निर्माण करने वाला, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करे। गर्भ में ही
गर्भ से ही बनाता आने वाला। और ये जो सबसे बड़ी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आज कह रहा है कि तुम मेरे हो या तुम मेरे लोग हो या तुम मुझ में हो, तो ये सबसे बड़ी बात जो है कि तुम अलग किए गए लोग हो। क्यों कहता है परमेश्वर? क्योंकि उनको परमेश्वर ने गर्भ से ही बनाया है। और दाऊद राजा बहुत बारीकी से इस बात का वर्णन करता है कि मैं अपने मां के गर्भ में पलने से पहले से तू मुझको जानता है। और यह बात दाऊद को पता थी कि परमेश्वर हमें कब से जानता है। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, जीवित खुदावन पर, तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमें कब से जानता है, हम क्यों हैं, आज उसका नाम क्यों ले रहे, क्यों विश्वास कर रहे उसके ऊपर। क्योंकि गर्भ में पलने से पहले से ही वो हमें जानता है और उसने वो सारी योजनाएं बनाकर हमें इस धरती पर भेजा है। आज भले हम विधर्मियों के अंदर से, हम इस्राएली नहीं है, लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर का मकसद था। कई दफा मैंने इन बातों को बताया है, पिछले 2 हफ्ते पहले भी मैंने ये बात कही है कि परमेश्वर बाहर के लोगों के ऊपर कृपा क्यों करने लगा। तो ये आज की बात नहीं है, ये पहले के पुराने नियम में भी वही बातें हैं, पुराने नियम में भी वही बातें हैं। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर वहां पर भी जो लोग अब्राहम, इसक, याकूब और उनके घराने के नजदीक थे, उनके पास नौकर चाकर थे, भले वो बाहर के लोग थे, लेकिन फिर भी उनकी संतान नहीं हुई थी, उनका खतना नहीं हुआ था, तब उन लोगों को भी परमेश्वर ने वहां पर आशीषित किया। परमेश्वर, अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर का जो वचन कहता है वो किस तरीके का परमेश्वर है। यूहन्ना 3:16 के अंदर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, जगत से किया है, ना सिर्फ अपने वंश के लोगों को, ना सिर्फ इस्राएलियों के ऊपर, जगत से उसने प्रेम किया है। सो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से बाहर विधर्मी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उस पर भी कृपा करता है, उस पर भी दया दिखाता है और उसको भी अपना कहता है। अब हम बात करेंगे रुत की, तो रुत जो है वो मोआबाइट्स है, और वो जब यहां इस्राएल पड़ा था और नोमी और उसका पूरा परिवार उन दूसरे देश में जाकर बस गए मोआबियों के बीच में, तो वहां पर उन्होंने अपनी बेटों की शादियां की। हालांकि वहां पर नोमी, उसके पति, उसके दोनों बेटे, दोनों की भी मौत हो गई है, दोनों बेटों की। लेकिन उसमें से जो रूत है, उसने जो बात कही है उस विषय पर मैंने वचन लिया हुआ है कि ये रुत जो है वो इजराइलाइट्स नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर ने उसको आशीष किया। किस लिए किया? क्योंकि रुत के जीवन में जो विश्वास परमेश्वर ने पाया, और जब उसने अपने सास से कहा कि जो तेरे लोग वो मेरे लोग, जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर, और आज से मैं पूरी तरह से उसको मानूंगी और पूरी तरह से अपना जीवन, मतलब उसका जीवन, जो विश्वास की जो व्याख्या उसके जीवन में थी वो कितनी अलग तरीके से उसने बयान की है। She showed a total complete solid faith कि जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग हैं और जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है। एक्सेप्टेंस ऑफ द गॉड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि दैट यू आर माई लॉर्ड गॉड। और ये बात रुत ने की, मोआबी होने के बावजूद भी, और उस वजह से परमेश्वर ने उसे आशीष दी। अगर रुत की किताब जो लोग वचन पढ़ते हैं और जिनको मालूम है रुत के बारे में, वो जानते हैं कि रुत को किस तरीके से परमेश्वर ने आशीष दी। जो उसका सब गया हुआ था, उसके परिवार का, उस देश में, इस्राएल देश में, वो सारा उसको वापस मिला है। वहां पर एक भले व्यक्ति के साथ उसकी शादी भी हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि रुत जो है वो आज्ञाकारी है, और परमेश्वर हमेशा जो आज्ञाकारी होते हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रेम करता है। और इसलिए परमेश्वर के आज्ञाकारी होना यह महत्वपूर्ण चीज है। और परमेश्वर ने अब्राहम को जो अभिवचन दिया वो इसीलिए दिया था कि अब्राहम जैसा आज्ञाकारी कोई नहीं।
इसहाक, याकूब के जैसे आज्ञाकारी को, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है, उसको समझा है और उस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया है। आज अगर हम वचन के अंदर से देखते हैं, डिटरोनॉमी उसका 10वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय और उसका 13 वचन। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। देखो, परमेश्वर इस्राएल के लोगों को कह रहा है कि जो आज्ञा मैंने तुमको दी है उसका तू अगर पालन करेगा तो तेरा भला होगा। और गॉड लव्स दोज हु आर ओबीडिएंट। जो आज्ञाकारी है, परमेश्वर उनके ऊपर ज्यादा प्रेम करता है। जैसे रुत आज्ञाकारी थी, उसने अपने सास को कभी प्रतिप्रश्न किया नहीं है। जो भी उसके सास ने कहा वो उसने किया, बखूबी किया, विश्वास के साथ किया और उसके नतीजे बहुत पॉजिटिव थे, बहुत अलग थे, बहुत धीरज के साथ उसने वो कार्य पूर्ण किया। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, यहोवा की जो आज्ञा और विधि तुझे सुनाता हूं उसे ग्रहण करने के लिए, यानी कि समझ लेने के लिए कहा गया। और जो मैं आज प्रार्थना भी वही कर रहा था कि समझ की आत्मा से तू भर दे, क्योंकि परमेश्वर के वचन को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। ये वचन ही सब कुछ है, क्योंकि वचन ही शब्द है, शब्द परमेश्वर है। अगर आप उसको ग्रहण करेंगे, उस शब्दों को, उन वचनों को, तो जाहिर सी बात है आप परमेश्वर को ग्रहण करें। और ये महत्वपूर्ण चीज है। और परमेश्वर आपको इसलिए चुनता है, उन्हीं लोगों को चुनता है जो आज्ञाकारी है और जो आज्ञाकारी बन सकते हैं। उनके ऊपर परमेश्वर ज्यादा कृपा करता है। यहां पर स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने कहा है। अगर हम मार्क की किताब उसका 2 अध्याय और 27वां वचन अगर हम देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, पढ़ो। 2 अध्याय और उसका 27वां वचन। तब उसने उनसे कहा, सप्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सप्त के दिन के लिए। देखो, ये जो है, अगर आगे पढ़ते कि मनुष्य का पुत्र सप्त के दिन का भी स्वामी है। ये जो बात कही गई है वो इसलिए कही गई है कि वहां पर आज्ञाकारी होने के लिए कहा गया। नए नियम के अंदर एक बात कही गई है कि जो चीज परमेश्वर ने आशीषित करके रखी है 7वां दिन, और वो आज्ञा के तौर पर दी है, और वो आज्ञा का पालन जो करते हैं वहां पर वो आशीषित होते हैं। और उसमें जो आशीष है वो बहुत अलग सी आशीष होती है। और आज्ञाकारी होने के लिए परमेश्वर की कृपा होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आज्ञाकारीपन के लिए बहुत महत्व देता है, बहुत महत्व देता है। और हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज्ञाकारी नहीं बन सकते, वर्शिपर बनते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन आज्ञाकारी नहीं बन पाते और उसका नतीजा बहुत खराब होता है। सब कुछ करने के बाद भी सब कुछ खो देने की जो मौका होता है या जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। अब देखो, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 5, निर्गमन की किताब उसका 19वां अध्याय 5वां वचन। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं का, मेरी वाचा को पालन करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे,
तो तू मेरा निज धन ठहरेगा। और अगर हम भजन संहिता 127 में हम देखते हैं कि जो बेटे और जो भी बच्चे होते हैं वो धन के समान कहे गए हैं, और जो आज्ञाकारी बेटे होते हैं, जो आज्ञाकारी लोग होते हैं, उनको परमेश्वर कहता है कि वो मेरे निज धन है। देखो परमेश्वर क्यों चुनता है कि वो चाहता है कि वो एक प्रकार से एक उदाहरण, जीवित उदाहरण लोगों के सामने हो और वो देखकर लोग विश्वास कर सके। इसके लिए नए नियम के अंदर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका जीवन इस तरीके से हो कि आपका बर्ताव, आपका आचरण देखकर वो आपके जीवित परमेश्वर की आराधना करे, महिमा कर सके कि हाँ, इनका खुदावन जीवित खुदावन। Why God choose you? What is the purpose? The purpose is God wants to make you a living model, एक जीवित उदाहरण, एग्जाम्पल लोगों के सामने देने के लिए आपको चुनता है। इस्राएल को इसीलिए चुना है। आज यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। अगर डिटरोनॉमी एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 5 में क्या बताया कि यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, परमेश्वर की बात मानना, उसके शब्द को मानना बहुत जरूरी है, और मेरी वाचा का यानी कि जो कमांडमेंट से पालन करोगे, जो आज्ञाएं दी गई, 10 आज्ञाएं दी गई है, उसका पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन बनो। इतनी गहरी बात परमेश्वर कर रहा है और इतनी बड़ी बात परमेश्वर हमसे कह रहा है। आज हम निज धन बनने के लिए तैयार है क्या? क्या आप उस चीज के लिए तैयार है क्या कि उसका धन बन सके, निज धन बन सके? इस्राएल को उसने इसी बात के लिए चुना कि वो निज धन बने, लेकिन कई बार इस्राएलियों ने चुनाव होने के बाद भी पाप किए हैं, परमेश्वर को ठुकराया है, परमेश्वर के पास से वो दूर भाग गए हैं, परमेश्वर को छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी परमेश्वर कृपा करता है अपने चुने हुए लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर वो बेपनाह होगा। जब जब इस्राएल लोगों ने कहा कि हाँ प्रभु अब हम तेरी बात मानेंगे, परमेश्वर ने कृपा की। हम तुझको अपना परमेश्वर स्वीकार करते हैं और मानते हैं, हम उसी के अनुसार चलेंगे, तो वहां उस वक्त परमेश्वर ने कृपा की है। और परमेश्वर यही चाहता है। आज्ञाकारी होना यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देखो उत्पत्ति की किताब, और जो अभी मैंने सप्त के दिन के बारे में पढ़ा, हम उसके बारे में देखते हैं कि वो जो 7वां दिन जो है वो पवित्र करके रखा है। तो जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 1 और 3, जेनेसिस चैप्टर 2, ये कब से शुरुआत है? जब सृष्टि की निर्माण हुई, आदम और सब हो गए, उसके तुरंत उसके बाद की ये बात है। देखो, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। क्या किया है परमेश्वर ने? उस 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। जो चीजें परमेश्वर वचन के अंदर से कहता है, उस वचनों के अंदर हमें दृढ़ रहना बहुत जरूरी है, और उन चीजों के तहत कार्य करना जरूरी है, उसके ऊपर उसको ग्रहण करना जरूरी है, और उसके द्वारा परमेश्वर की गौरव होना भी जरूरी है। अगर सप्त के दिन अगर आप इकट्ठा नहीं हो रहे, ये जो नियम परमेश्वर ने दिया, ये प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने नहीं दिया है, बल्कि ये परमेश्वर ने सृष्टि की निर्माण से शुरुआत के दिन से ही इन बात को दिया हुआ है कि 7वां दिन विश्राम का दिन है, जो पवित्र किया गया है।
अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि सप्ताह का दिन कौन सा है। बहुत सारे लोग कहते हैं संडे। नहीं, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। सप्ताह का दिन है शनिवार, शब्बात जिसे हम कहते हैं, सैटरडे आता है। और ये शुरुआत होती है इसकी फ्राइडे को शाम को 6 बजे के बाद, क्योंकि इस्राएल लोगों के जुड़ा वंश के जो लोग हैं उनकी जो गिनती चालू होती है वो शाम के बाद की गिनती शुरू होती है, दिन की शुरुआत। और उसको गणना जो की जाती है उसकी, वो जब सूर्यास्त हो जाता है तो दूसरे दिन की गणना वो लोग शुरुआत करते हैं। और ये जो महत्वपूर्ण बात कही गई है कि कुछ नियम परमेश्वर ने दिए हैं और उस नियमों का पालन करना बहुत जरूरी बात है। और यही बात परमेश्वर हमसे बार बार वचन के अंदर से कह रहा है। क्यों वो चुनता है, किस लिए चुनता है। देखो एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 8 to 11, निर्गमन की किताब 20वां अध्याय, निर्गमन 20:8 से लेके 11 तक। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, याद रख 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सब को बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया, और विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। पवित्र दिन मानने के लिए कहा गया है और उसको याद रखने के लिए कहा गया है। वो हमें याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो बातें वचन के अंदर बताई गई है उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हफ्ते का पहला दिन, पहली शुरुआत जो होती है रविवार से, उस दिन इकट्ठा होकर प्रार्थना शुरू करना, परमेश्वर की महिमा करना, यह पहले सदी से शुरुआत हो। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जब उसके चेले इकट्ठा आकर उपासना करने लगे और अलग अलग जगह पर जाने लगे, तो यह नियम उस वक्त शुरू हुआ 2000 साल पहले। और ये जो बातें, इनका हमें स्मरण रखने के लिए कहा गया है और हमें उसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है। अनुवाद डिटरोनॉमी उसका 5वां अध्याय और 12 से लेकर 15 तक। तो विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। देखो इसमें भी सब के बारे में बात कही गई है। अब देखो इन दिनों में अगर हम देखते हैं तो सैटरडे संडे सबसे ज्यादा भीड़ होने के कारण बहुत सारी कंपनियों के अंदर जिस दिन को विश्राम करने की जरूरत है, कहा गया, आज्ञा दी गई है, आज उसको, उस नियमों को पूरी तरह से बदल दिया गया है। और उसी दिन में कोई छुट्टी नहीं ले सकता है, कोई काम जो न करने के लिए परमेश्वर ने कहा है, विश्राम करने के लिए। लेकिन आज शैतान इन्हीं चीजों को आज आपसे छीन रहा है कि इन्हीं दिनों में आपको वो कहता है कि नहीं, आपको छुट्टी नहीं ले सकते, आपको काम करना ही पड़े। जो महत्वपूर्ण बात परमेश्वर ने कही, पवित्र दिन ठहराया, पवित्र सप्ताह उसको दिन और अलग से उसको किया, विश्राम का दिन ये कह दिया। लेकिन आज के दिनों में वो विश्राम का दिन नहीं बताया जाता, वो काम का दिन है, महत्वपूर्ण काम का। आज हमारे जीवन में जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं उनको सैटरडे संडे छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस दिन ज्यादा रश होगी, ज्यादा लोगों को छुट्टी होती है, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। उनके लिए, हालांकि छुट्टी सबके लिए होनी चाहिए,
जो पहले जमाने से थी, अभी तक थी, कुछ साल पहले से इस बात को पूरी तरह से बदल दिया गया। और जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको किस तरीके से बंद करे और मजबूर करे लोगों को उस आज्ञा को न मानने के लिए, इस बात के ऊपर गौर किया गया। और इसलिए ये सारी कामकाज की जो पद्धति है उसको पूरी तरह से बदल दिया गया। दिन रात काम करने के लिए लोगों को मजबूर किया गया है। और ये जो बातें हैं और ये महत्वपूर्ण बातें परमेश्वर ने हमसे को जो कहा है वो हमें करना बहुत जरूरी है। आज रूत के बारे में अगर हम देखते कि उसने जो जीवन में विधर्मी थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर आज से, इसी वक्त से। द एक्सेप्टेंस सबसे महत्वपूर्ण बात है। उस परमेश्वर को अपना मानना, अपना समझना और उसको ग्रहण करना, यह सबसे बड़ी बात है। और इस तरीके से जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर से इन बातों को समझ सकते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि हम जो विधर्मी हैं उनको परमेश्वर कहां बुलाता है। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 5, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 5वां वचन। उसका 2 अध्याय और 5वां वचन। देखो, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। ये जो बात कही गई है यहां पर, जो अन्य भाषा की बात कही गई है, जब पवित्र आत्मा उतर कर आ गई और इस यरूशलेम में हर जाति के, हर धर्म के, हर अलग अलग देशों के लोग उस वक्त रह रहे थे और उनकी अलग अलग भाषाएं वहां पर बताई गई। बोलने लगे लोग आत्मा के सामर्थ्य से, तब लोग घबरा गए। इसका मतलब यही है कि उस और भाषा के बारे में अगर हम बात करेंगे, अन्य भाषा के बारे में, तो वहां पर आगे अगर हम आगे के वचनों में अगर पढ़ते हैं तो जो लोग विधर्मी हैं उनको अन्य भाषा के द्वारा, जो लोग उस भाषा को नहीं जानते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा उस भाषा को बोलता है और उन लोगों को समझ आने के लिए और आकर्षित करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। अन्य भाषाएं में हमें कई बार बोल चुका हूं कि ये कोई देवदूतों की भाषा नहीं है, दूतों की भाषा नहीं। ये जग में जितनी भी भाषाएं हैं उसके अंदर की भाषा है और वो समझने वाले लोग हैं, इसके लिए उसका ट्रांसलेशन हो सकता है। ऐसी कोई भाषा नहीं कि जिसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। वो भाषा ही नहीं होती है, वो शैतानी भाषा होती है, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन ही नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई मतलब है ही नहीं सिवाय परमेश्वर को दोष देना और परमेश्वर को गाली गलौज करना। और ये जो भाषाओं के बारे में लिखा गया है कि उस वक्त वहां के लोग, जो बाहर इस सारी लोग आए थे, उनको आकर्षित करने के लिए और सत्य की ओर लाने के लिए परमेश्वर ने वहां पर यह कार्य किया है। अगर इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 12 वचन हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है देखो। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 12। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ये आगे के वचन में लिखा है कि मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए और परमेश्वर से उसने मेल ला। हम विधर्मी हैं,
लेकिन जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हम सही विश्वास के द्वारा, दृढ़ विश्वास के साथ हम कहते हैं कि तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा जीवित परमेश्वर है और तेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं, तब हमारे जीवन में परमेश्वर इस कदर से कार्य करता है। हम ईश्वर रहित थे, वैसे तो नाम के ईश्वर बहुत सारे थे, लेकिन जो जीवित परमेश्वर का नाम जो सारे जग में आज है, वो ईश्वर जो जीवित है, उसके नाम से हमें जाना जाएगा, उसके नाम से हमें पुकारा जाएगा कि ये मसीह के लोग हैं। और यही हो रहा है, क्योंकि अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हम विधर्मी होने के बावजूद भी हमारे ऊपर कृपा करता है और हमारे जीवन को आशीषित करता है। जब इस्राएलियों को और जुड़ा के वंश को उसने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे और मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तब मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। अब नए नियम में परमेश्वर हमसे कह रहा है, विधर्मियों को भी, कि तुम भी अगर विश्वास करोगे, आज्ञाओं का पालन करोगे, तो तुम भी आशीषित हो जाओ। परमेश्वर का शब्द उस वक्त भी इस्राएल लोगों के लिए वही था, आज भी आपके लिए और मेरे लिए वही शब्द है जो हम विधर्मी। परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं है। वचन के अंदर हम कई बार उस वचन को पढ़ते, उन शब्दों को समझते हैं कि परमेश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। और इसलिए अब्राहम के जमाने से जो वचन परमेश्वर ने दिया, वो पूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने उसके बाद भी बहुत सारी जगह पर, और अब्राहम, इसहाक, याकूब के वहां के अन्य जाति के लोगों पर भी परमेश्वर ने कृपा की है। वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर आज आपके जीवन में, जब आप उसको पूरी तरह से कहते हैं कि हाँ तू मेरा परमेश्वर है, तब वो हमें अपना लेता है, तब वो हमें आशीषित करता है। और यही सबसे बड़ी बात है। अब देखो, और जब हम विधर्मी हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर हमें कहता है कि तुम चुने हुए क्या हो, मेरे वंश हो, यू आर अ चूजन जनरेशन। 1 Peter chapter 2 पहले पेतरस उसका पहले पेतरस उसका 2 अध्याय और 9 और 10 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। जब इस्राएल लोगों ने परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया, परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट किया, सत्य को प्रकट किया, जीवित खुदावन को प्रकट किया अपने आचरण से, अपने जीवन से, तब बाकी के लोगों को भय लगने लगा, तब बाकी के लोग मानने लगे, विश्वास करने लगे। लेकिन यही जमाती, यही विश्वासी, यही चुना हुआ वंश कई बार परमेश्वर को छोड़कर भाग भी गया है। दूसरी ओर जो देवता है नहीं, उनके पीछे वो भागे हुए हैं। फिर भी परमेश्वर ने उनके ऊपर कृपा की है। आप आज ये मत समझना कि आप विश्वासी हो चुके हो, उद्धार हो चुका है, अब आप वापस चले जाओगे, लेकिन प्रभु वापस से कृपा करेगा। कर सकता है, लेकिन अगर वह कृपा होने से पहले कहीं प्रभु का आना हुआ, आगमन हुआ दूसरा, तो क्या करेंगे? कृपा तो होगी ना, फिर न्याय की प्रसंग आए। और वो जो सबसे बड़ी बात यहां पर लिखी है कि अद्भुत ज्योति से ज्योति में बुलाया, जो तुम अंधकार में थे। आज हम विधर्मी थे, आज हम परमेश्वर के वंश के नहीं थे, लेकिन उसकी कृपा हुई। आज उसकी कृपा के बदौलत ही हमें उद्धार प्राप्त होता है, छुटकारा प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त होता है। हमारे अंदर की कोई अच्छाई, कोई अच्छे कर्म, अच्छे कार्य नहीं ये सब दे सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर की कृपा हो सकती है। अगर हमारे हृदय के अंदर, अगर हम अंदर से आज्ञाकारी है, तो परमेश्वर हमें जानता है और हमें आज उसने चुना है, अलग किया है, और वो कहता है कि तुम मेरे निज प्रजा हो।
तुम मेरे निज प्रजा हो। हम विधर्मियों को भी वो कह रहा है। इसका मतलब वो कितना दयालु और कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। दया हुई नहीं थी पहले, हम जीवित थे, परमेश्वर की निर्मित थे। लेकिन जब तक दया नहीं होती है, कब होती है? जब हम उसको मानते हैं कि हां, तू मेरा परमेश्वर है, और चाहत रखते हैं कि जैसा तू शुद्ध और पवित्र है, वैसा मैं भी शुद्ध और पवित्र रहूं। तब जाकर ये चीजें होती है। आज्ञाकारी उस वक्त व्यक्ति हो सकता है जब हम अंधकार में, तब हम अंधकार, आज्ञाकारी कभी नहीं हो सकते। और यही सबसे बड़ी बात है। आज कई सारी चीजें, अगर गलतियंस चैप्टर 3 वर्स 28, गलतियंस चैप्टर, गलतियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और 28वां वचन। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। देखो, और उसके बाद क्या सुना है? और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। परमेश्वर हमें कहां से कहां लेकर आता है। अभी के वचन में हमने पढ़ा 1 पीटर में कि तुम अंधकार में थे, दया नहीं हुई थी। जब हम अंधकार में हैं तब दया नहीं होती है। और अंधकार में मनुष्य कब होता है? जब वो पाप करता है, जब वो गलत करता है, तब वो अंधकार में होता है। तब वहां दया नहीं होती है, क्योंकि उस अंधकार को ही वो मनुष्य अपना लेता है और उसी में उसको अच्छा लगता है। परमेश्वर की दया उन लोगों तक, उनके उस आत्मा पर होती है जो आज्ञाकारी है और जो आज्ञाकारी बन सकते हैं। उन पर ही दया करता है। निर्माण करने वाला वो है, गर्भ से बनाने वाला रचिता वही है। और जब रचना करता है तब परमेश्वर के द्वारा उस व्यक्ति की इस कदर से रचना की जाती है। भले वो अपनी सोच समझ विचारों के कारण पाप में परिस्थिति में चला जाता हो या पाप करता रहता हो, लेकिन फिर भी उसके अंदरूनी जो तैयारी है, अंदरूनी बात जो है, वो गहराई जो है, जो मिस्ट्री है उसके अंदर की, वो सिर्फ परमेश्वर को पता है। और कुछ ना कुछ ऐसा कार्य होता है, कुछ ना कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं, संकट आते हैं कि वो मनुष्य परमेश्वर की ओर आ ही जाता है, विश्वास करने पे मजबूर हो ही जाता है, उसको अपना मानने के लिए विवश ही हो जाता है। और यही सबसे बड़ी बात है। आज परमेश्वर हमसे इन बातों के लिए कहता है, और वही बातें हैं। आज हम मसीह में एक हैं। कोई यहूदी नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई भी नहीं। आप अगर विश्वास करने वाले हो मसीह पे, तो आप एक ही हो। आप परमेश्वर की निज प्रजा हो, आप उसके निज धन हो। कब? जब आप उसको मानोगे, जब आप विश्वास करोगे, तब आप उसकी प्रजा हो, तब आप उसके निज धन हो। और यही परमेश्वर का मकसद है, आपको चुनने का, कि आप उसकी निज धन बने और उसकी निज प्रजा बने और उसी के जैसे आप बने। और यही बात के लिए परमेश्वर ने हमें चुना कि हमारे जीवन से उस सारी सच्चाई प्रकट हो। सारी सच्चाई प्रकट हो। अगर हम आज परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, तो आज हमारे जीवन से उसकी, अगर हम आज्ञाकारी लोग हैं, तो हमारे जीवन से वो परमेश्वर, वो मसीह प्रकट होगा। देखो, गलातियंस चैप्टर 6 वर्स 16, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे मतलब इट विल बी कंटिन्यूस।
शांति का वो दाता, शांति का वो परमेश्वर आपको आज बुला रहा है कि आप तैयार हैं क्या? भले ही आप उस अंधकार में हैं, लेकिन वो अद्भुत कार्य करके आपके जीवन को बदलना चाहता है। क्या आप तैयार हैं क्या? क्यों परमेश्वर ने आपको चुना है? क्यों आप परमेश्वर का नाम सुन रहे हो? क्यों आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो? इसीलिए कि आपके जीवन में वो दया करना चाहता है। इस वचनों के द्वारा आपके जीवन को वो बदलना चाहता है। अगर आज भी आप अंधकार में हैं, तो आपके जीवन में वो उजाला लाना चाहता है, वो प्रकाश लाना चाहता है। और वचन कहता है Isaiah 60 में कि उठ प्रकाश मानो, क्योंकि प्रकाश तेरे पास आया है। आप प्रकाश के पास नहीं गए हैं, प्रकाश तेरे पास आया है। कहां से आया है? इस सारे जो आज सुसमाचार सुनाने वाले मेरे भाई बहने, आज उनके द्वारा प्रकाश आपके पास आया है। आपको उठकर उसको स्वीकार करना है, आपको उठकर उसके ऊपर विश्वास करना है, तब आपके ऊपर दया होगी, तब आपके जीवन में शांति होगी। आज एवरीबॉडी इज running behind the peace. They want the peace in their life. They are just searching here and there. But my dear people of God, listen carefully. The peace is there only in Christ. अगर मसीह आपके जीवन में, तो उसकी शांति जो अनंत काल की है, जो अनंत काल की वो न बदलने वाली शांति है, मिटने वाली शांति, वो आपके जीवन में आएगी। और ये शांति क्या होती है? कितना भी तूफान क्यों ना आए, कितना भी महासंकट क्यों ना आए, लेकिन वहां शांत रहने वाली ताकत उस शांति में रहती है। और यही सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर आपको उस तरीके से आशीषित करना चाहता है। Why he choose you? क्यों उसने आपको चुना है? पर्पस क्या है? मकसद क्या है? कि आपको आशीष करनी है। आपके जीवन से द्वारा उस जीवित खुदावन की महिमा होनी है। वो कैसा खुदावन है? आपके जीवन के आचरण को देखकर लोग समझ सकेंगे। और इसलिए हमें एक उदाहरण के तौर पर एक पहले राष्ट्र दिया, और उसके बाद एक ऐसा मनुष्य दिया, प्रभु यीशु मसीह नामक, जो हमारा उद्धारकर्ता बना, कि हम उसके अनुसार चले, उसके आचरण के द्वारा हम सीख सके और कोशिश करें कि उसके द्वारा, उसके सिखाए हुए और बताए हुए मार्ग पर हम चले। और इसके लिए पहले से परमेश्वर कह रहा है कि मेरी आज्ञाओं का पालन करो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मुझको पहचानता है, जो मुझको स्वीकार करता है, मेरे परमेश्वर को, पिता को वो स्वीकार करता है। जो मुझको देखता है वो पिता को देखता है। जो मुझ में है वो तुम में है। और ये बात परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। That is the reason why, that's why God choose you. That is the main purpose of the God. और परमेश्वर इसलिए आपको चुनकर आपको अलग किया गया है। He separated from this world. और जिसके जीवन में मसीह है, he is completely separated from the world. कुछ भी आने दो, जग की बातें कोई असर नहीं करेगी। और यही मकसद है परमेश्वर का, कि हम उसके बने रहे, हम उसकी इमेज बने रहे, और उसकी निज धन बने रहे, उसकी निज प्रजा बने रहे। और यही योजना और यही इच्छाएं परमेश्वर आपसे करता है। और आपको चुनने के पीछे का जो मकसद है वो यही है। अगर आपको खातिर है वचन के द्वारा कि आप उसके चुने हुए हैं, आपके पास वो सारी कृपाएं हैं, वो शांति है, वो दया उसने की, इसका भरोसा है, खातिर है, तो आज आप उसके निज धन बन चुके हो। और वो आपको कैसा भी खर्च कर सकता है, किस तरीके से उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए, स्वर्गीय राज्य के लिए, कार्य करने के लिए, सेवा के लिए वो आपको आमंत्रित करता है। सेवा क्या होती है? उस परमेश्वर का अनुभव बयान करना, उसके सच्चाई को बयान करना, सत्य लोगों तक लाना, लोगों तक पहुंचाना, ये होती है सेवा। आज मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे चुना, अलग किया, और ये सेवा मुझको दी उसने करने के लिए कि मैं ये सत्य लोगों तक पहुंचाऊं। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। अगर हम एक्सोडस की किताब में अगर हम देखते हैं 12वें अध्याय और 22वें अध्याय, तो जो लोग उस वक्त भी विधर्मी थे, उनको भी परमेश्वर ने कृपा की है। और ये जो सिलसिला है उसका पहले जमाने से चलता आया, कभी न बदलने वाला परमेश्वर उसकी सोच
कभी ना बदलती है। जो उसने ठान लिए, जो योजना बनाई है, वो उसको पूर्ण करता ही करता है। और इसलिए अब्राहम, इसहाक, याकूब को उसने कहा कि तेरे पास अगर कोई दास दासी है जो विश्वास करते हैं, जो जिनकी खतना नहीं हुई है, उनको भी परमेश्वर ने आशीष। रूथ मोआबी होने के बाद भी आशीषित हो गई। आज आप और मैं, अगर हम विधर्मी हैं, फिर भी हम आशीषित हुए हैं। क्यों? हमें आशीष किस लिए चाहिए? वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, पहले उसकी धार्मिकता को अपनाओ, उसके धर्मी बनो, तो बाकी की चीजें अपने आप आपके जीवन में चली आएगी। धर्मी किसे कहते हैं? जो आज्ञाओं का पालन करता है, उन शब्दों को ग्रहण करता है, समझ कर लेता है और उसके अंदर आचरण में वो चीजें लाता है, उसे कहते हैं धर्मी। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आचरण में वो चीजें आनी चाहिए। आप कहेंगे कि मैं सिर्फ बोलूंगा, आचरण में नहीं लाऊंगा। परमेश्वर आपको देख रहा है। भले कोई सेवक आपको देखे ना देखे, कोई व्यक्ति आपको देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर सदैव है। वो सदैव आपके ऊपर नजर लगाए हुए है। और इसलिए वो कहता है कि यूहन्ना 10वें अध्याय में कि मेरे भेड़े मेरी वाणी को सुनते हैं। कौन है उसके भेड़े? जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो कहते हैं कि हाँ तू मेरा परमेश्वर है, वो उसके भेड़े, और वो उसके शब्द को सुनते हैं। वो शब्द कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो देह में परिवर्तित हुआ, हमारे सामने प्रकट हुआ। हम उसके ऊपर विश्वास करने पे मजबूर हो गए। आज हम जो अनुभव ले रहे उस मसीह का, वो महत्वपूर्ण, आज वो जो महत्वपूर्ण चीज है वो मसीह है, उसका वचन है, वो शब्द है जो देह में परिवर्तित हुआ। आज आपके जीवन में आप जो कुछ भी बोलते हो वो आपके सामने प्रकट होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो शब्द देह में परिवर्तित होने वाला शब्द है। आज परमेश्वर आपको उस अनंत शांति के लिए आपको बुला रहा है। आपको चुना गया है एक मकसद के साथ। क्या आप उस मकसद को पूरा करने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो अपने जीवन की सारे आकर्षण, सारे मोह को आप तोड़ना सीखो, उसे रद्द करना सीखो। तब आप उसकी योजना और जो मकसद है परमेश्वर का आपके जीवन के द्वारा, वो पूर्ण कर सकोगे। अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि आप परमेश्वर का मकसद पूर्ण करना चाहते हो, तो आपको अपनी इच्छाओं के ऊपर काबू करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर चीजें जो आप नहीं चाहते हैं, द थिंग्स विच यू हेट मोर इन योर लाइफ, दैट थिंग्स विल कम इन योर लाइफ इमीडिएटली, दैट विल अट्रैक्ट यू, फोर्सफुली आएगी और आकर्षित करेगी वो करने के लिए, और मनुष्य वही फंस जाता है। परिस्थितियां उस प्रकार से चली आती है, कमजोर बना देती है, खौफ बना देती है, और मनुष्य कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जो मसीह में विश्वास मजबूत रखते हैं, आज्ञाकारी होते हैं ना, रूथ के जैसे टिके रहते हैं। और मसीह में टिके रहना और उस शांति का अनुभव करते रहना, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और परमेश्वर ने हमें उसी चीज के लिए हमें बुलाया है, और उन्हीं सारी बातों के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। ये विषय बहुत अलग अलग मायने रखता है, अलग अलग विषयों के अंदर हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। मैंने तो एक पूरी हर तरीके से, हर बाजू से उसको समझाने की कोशिश की है। बोलने के लिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। व्हाट इज द पर्पस? बहुत सारे पर्पस है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पर्पस यही है कि हम एक मॉडल बनाना चाहता है परमेश्वर, कि हमको देखकर परमेश्वर क्या है, सत्य क्या है, जीवित खुदावंत कौन है, कैसा है, वो समझ सके। परमेश्वर कैसा है? मेरे जैसा है, बिकॉज आई एम द इमेज ऑफ माई गॉड। क्या आप ये कह सकते हैं धीरज के साथ, विश्वास के साथ? लोगों के मन कतराते हैं, किस लिए? क्योंकि उनके मन में हल्की सी खराश है, पाप की, आकर्षण की, जगह की, मोह की, उस वजह से। और यही बात परमेश्वर हमसे कहता है कि आपको चुना है उस मकसद से, उस मकसद को पूर्ण करना चाहते हो, परमेश्वर के उस मकसद में आप बने रहना चाहते हो, तो परमेश्वर की इस
मकसद में सहायता होने के लिए और उसका मकसद पूर्ण करने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित होना बहुत जरूरी है। और ये जो डिवोशन है वो क्या होता है? खुद को पूरी तरह से समर्पित करना, निछावर कर देना। और ये बात हम कहां सीखते हैं, कैसे सीखेंगे? मसीह के जीवन के द्वारा हम सीखेंगे और देखेंगे, समझ सकते हैं। जो मसीह के वचन को, अगर उसने जो बातें कही है वो अगर हम उसके ऊपर गौर करेंगे तो हम समझ सकते कि डिवोशन क्या होता है, समर्पित जीना क्या होता है, और तब ये सारी चीजें पूर्ण होंगी। मसीह हमको सिखाया है कि अपने पिता के शब्द को किस तरीके से पूर्ण। आखिर के गेतसेमनी के उस बगीचे में भी मसीह कहता है कि हे पिता परमेश्वर, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। जब आप कह सकेंगे आपके जीवन में कि प्रभु आज मेरे जीवन में मेरी इच्छा से नहीं तो तेरी इच्छा पूर्ण हो, तब सही मायने में बदलाव आएगी। आप अगर आज भी कह रहे हो कि प्रभु तू इस तरीके से आशीषित कर, इस तरीके से मुझे आशीष दे, नहीं, प्रभु तेरे तरीके से तू मुझे आशीषित कर, तेरी इच्छा से तू मुझे अनुग्रहित कर, तब बात बदलेगी, तब बातें बदल जाएगी। और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मसीह ने हमको एक उदाहरण के तौर पर दी है, वो सबसे बड़ी बात है और उसके ऊपर हमें गौर करना है, विचार करना है। प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए। आशा करता हूं कि आप सबको ये समझ में आया होगा। आज YouTube के ऊपर नहीं जा सके लाइव, कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा था, लेकिन जो रिकॉर्डिंग हुई है उसको हम कोशिश करेंगे कि आज ही रात को उसको YouTube के ऊपर हम प्रसारित कर सके और अपलोड कर सके, और प्रभु उसमें हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु के नाम की महिमा, उसके नाम की गौरव करें। धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा करता हूं। इस रात के समय ये सुंदर सा मौका तूने दिया कि हम तेरी आराधना, तेरी महिमा करें और तेरी गौरव हम करते रहे प्रभु जी। आज तूने हमको चुना है उस मकसद से, जो मकसद तूने हमें बताया है वचनों के द्वारा, प्रभु वो हमारे जीवन से पूर्ण हो, ऐसी कृपा दया तू कर। आज हर एक की सहायता कर प्रभु जी कि वो मकसद पूर्ण हो सके। उनके चुनाव की खातिर भरोसा होने दे प्रभु जी, ताकि तेरी गौरव उनके जीवन के द्वारा हमेशा होती रहे। तू अद्भुत कार्य करने वाला खुदावंद, आज जो भी परिवार, जो भी व्यक्ति आज भाई बहन बेटा बेटी देख रहे प्रभु, उनको तू आशीषित कर, दया तू कर प्रभु, तेरे अनुग्रह से तू भर दे, तेरी इच्छाएं तू प्रकट कर, तेरी योजनाएं तू सिद्ध कर प्रभु उनके जीवन में, और तेरी गौरव उनके जीवन के द्वारा होती रहे। आज जो लोग बंधनों में जकड़े हैं, आज उनके बंधने टूटने दे और तेरी महिमा होने दे प्रभु जी। तेरे शब्द के सामर्थ्य से हर एक कार्य उनके जीवन में होने दे। जो रुकावटें हैं, मुश्किलें हैं, संकट है, खत्म होने दे। बीमारी पीड़ाएं हैं, नष्ट होने दे। चंगाई और स्वास्थ्य की कृपा होने दे प्रभु जी, और उसका अनुभव और खातिर और भरोसा तू दे। दया कर प्रभु जी, मेरा शब्द और शब्द तूने कबूल किया, तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, तेरी गौरव तेरी महिमा करता हूं। अद्भुत कार्य तूने किया है, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और तेरी गौरव करते हैं। मेरा शब्द तूने कबूल किया, शुक्रिया अदा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं और आशीषित करता हूं, आमीन। अब पिता परमेश्वर की कृपा, प्रभु यीशु मसीह की शांति और पवित्र आत्मा की संगति आप सब लोगों के साथ हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। प्रभु करे आपके जीवन को प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे और उसका अनुभव आपके जीवन में आपको प्राप्त हो। प्रभु की शांति और कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट।